आपने मजहबी शख्सियात के भी पॉडकास्ट किए जिनमें इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जो हैं बड़े काबिल ज़िक्र समझे जाते हैं। बड़े मैं अंदर की बात तो पता नहीं आपको बताने में कामयाब हूँ या ना हूँ, लेकिन मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रखना चाहता हूँ। फ़र्ज़ नमाज़ों के ऊपर है कि अगर आपने फ़र्ज़ पढ़ लिया तो आपकी नमाज। साद रिजवी भाई जो हमारे साथ भाई हैं माशाल्लाह से, उनके साथ भी आपने अपनी जो है पॉडकास्ट आपने उनके साथ किया। साद भाई से तो हम बहुत पहले से चलेंगे ना, तो हम 2017 से शुरू करते हैं ना कि रिजवी साहब अगर गाली ना दी जाए तो बेहतर नहीं होगा। ये अल्लामा हिशाम इलाही साहब के पास गया तो मैंने उनको तकरीबन कन्विंस कर लिया कि हम चलते हैं ना, जाके बैठ के बात करते हैं। लेकिन अच्छा, वैसे मज़हब को लेके हमारे पाकिस्तान में लोग बड़े हसास होते हैं, तो आपने मजहबी शख्सियात के भी पॉडकास्ट किए जिनमें इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जो हैं बड़े काबिल ज़िक्र समझे जाते हैं, बड़े कंट्रोवर्सीज़ का शिकार भी रहते हैं, तो उनके साथ आपने पॉडकास्ट किए। तो मजहबी तबका उन पर इतना इतराज़ क्यों करता है? अंदर की बात क्या है? अच्छा, मैं अंदर की बात तो पता नहीं आपको बताने में कामयाब हूँ या ना हूँ, लेकिन मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रखना चाहता हूँ। मैंने 2 पॉडकास्ट किए हैं अली भाई के साथ। एक तो अली भाई जिस तरह से आपको मैं समझता हूँ कि जिस तरह से मेहमान नवाजी करते हैं, जिस तरीके से आपको वो सारा वो मामला होता है, वो तो एक अलग बात है, वो तो उनका एक बड़ा कद है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अच्छा, आप कभी उनकी गुफ्तगू सुने ना, तो उनकी गुफ्तगू में आप रिसर्च कर लीजिए, आपको रेफरेंस भी मिल जाएंगे, आपको चीज़ें भी मिल जाएंगी जो दीन को, मज़हब को आसान कर रही हैं। हमारे यहाँ पे ना काफ़ी जगहों पे कुछ लोगों ने मज़हब को मुश्किल कर दिया हुआ है, और उसमें ज़ाहिर है कि एक बड़ी वजह ये है कि शायद इतना हम रिसर्च नहीं करते, इतना हम पढ़ते नहीं हैं। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि बचपन में अगर आपने किसी से सवाल किया हो कि अल्लाह एक क्यों है, तो उल्टे हाथ की आपको एक पढ़नी थी। एग्जैक्टली। और तुमने ये कर दिया, वो कर दिया। कैसे किए सवाल? वो बच्चा है जो सवाल कर रहा है, उसको इसका जवाब जानने का हक है। आपको नहीं पता तो माने आपके नहीं पता। मेरा 8 साल का बेटा है, वो मेरे से सवाल करता है तो मुझे ज़रा शर्म नहीं आती जब मैं इसे कहता हूँ कि मुझे इसका जवाब नहीं पता, कल इस पे बात करूँगा, मैं इस पे रिसर्च करूँगा और इसका जवाब ढूंढ के तुम्हें बताऊँगा। हमें चेंज करना है अपने आप को। अच्छा, अब होता क्या है, मैंने इस पर फिर पॉडकास्ट किया कि अल्लाह एक क्यों है। उनका नाम भी मोहम्मद अली है, बड़े रिनाउंड हैं, यूथ क्लब से जिनका ताल्लुक है। माशाल्लाह बहुत वेल नोन पर्सनालिटी हैं। तो अब जो डिफरेंट बातें हैं ना मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की, उससे बहुत से लोग जो है वो उनकी मुमासलत नहीं होती, मामलात के अंदर इख्तलाफ रहता है उनका। कुछ हमारे यहाँ पे मुख्तलिफ ज़ाहिर है कि हम फ़िरका वारियत में इन चीज़ों में भी हैं। मैंने तो कभी टच नहीं किया इस मामले को। मुझे याद है मैं हिशाम इलाही साहब के पास गया, तो उनको मैंने अल्लामा हिशाम इलाही साहब के पास गया तो मैंने उनको तकरीबन कन्विंस कर लिया कि हम चलते हैं ना, जाके बैठ के बात करते हैं, लेकिन ऑफ कैमरा बात करते हैं। वो कहते नहीं, ऑन कैमरा करनी है। मैंने कहा नहीं, आप इसको एक कदम रखें ना, इसको समझे कि ये पहला स्टेप है, फिर हम वो भी कर लें। कहते नहीं, मैंने ऑनलाइन मुनाजरा करना है। मैंने कहा ये बात की बात है, आप वैसे खैर सगाली के तौर पर तो चलें। तो उन्होंने कहा प्लान बना लें। वो खैर वो इंजीनियर साहब से भी पूछ के जाना पड़ेगा, उनसे भी पूछना है ना। अब उनसे भी पूछते हैं, इंजीनियर साहब से भी पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं इसके ऊपर। तो उनके मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैंने कहा मुझे ये बताएं अली भाई कि ये जो वजीफ़े हैं इन पे बिलीव करते हैं आप? तो कहते हैं मसलन कौन सा वजीफ़ा? मैंने कहा चले मैं आपसे ये पूछता हूँ कि अमीर होने का वजीफ़ा। कहते हैं हाँ मैं करता हूँ। मैंने कहा अच्छा चलें बताएं फिर। तो कहते हैं ये होना नहीं है इनसे। मैंने कहा अच्छा क्या, ऐसा कौन सा वजीफ़ा है जो? कहते हैं बांटने से आपको ज़्यादा मिलेगा। अच्छा। ये बांटते हैं नहीं है। हाँ। और क्योंकि इसका तो बड़ा सिंपल सा आपके मतलब के अंदर बता दिया गया आपको कि जितना आप खर्च करेंगे दूसरों पे, उतना आपको मिलेगा। दूसरों से मुराद है कि आपकी फैमिली है, सबसे पहले आपकी फैमिली है, उसके बाद आपके रिश्तेदार हैं, उसके बाद आपके इर्द गिर्द वाले जो है वो अजीज़ो अकारब, और फिर जो है वो उस तरह से। तो जितना आप खर्च करेंगे उतना आप अमीर होते चले जाएंगे, उतना आपके पास आते जाएंगे। तो वो थोड़ा डिफरेंट बात करते हैं, लेकिन बात ठीक करते हैं। फिर वो देखें ना, दीन मज़हब को आसान करने के लिए, जैसे हमें बड़ी देर हमारे जो मस्जिद के इमाम हैं उन्होंने या
इर्द गिर्द वालों ने ये कहा कि अगर आप तरावी नहीं पढ़ते ना तो आपका रोज़ा नहीं होना। अब आके समझ आती है कि ऐसा नहीं है। फ़र्ज़ नमाज़ों के ऊपर है कि अगर आपने फ़र्ज़ पढ़ लिया तो आपकी नमाज मुकम्मल हो गई है। ज़रूर पढ़ें, सुन्नतें पढ़नी चाहिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पे चलते हुए नफल भी पढ़ने चाहिए। लेकिन मुझे ये बताएं कि जो शख्स 17 रकतें सुन के वो नहीं पढ़ रहा, वो अगर 4 फ़र्ज़ और 1 वितर पढ़ लेता है तो उसकी नमाज तो मुकम्मल हो जाएगी। तो हमारे यहाँ पे इसको थोड़ा सा और तरह से जो है वो लिया जाए, तो ये वजह है जिसकी वजह से इतना ज़्यादा जो है वो ठीक हो गया। अच्छा, साद रिजवी भाई जो हमारे साथ भाई हैं माशाल्लाह से, और एक बड़ी मजहबी जमात के रहनुमा हैं, उनके साथ भी आपने अपनी जो है पॉडकास्ट आपने उनके साथ किया, उनके साथ आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा इस हवाले से? नहीं, साद भाई से तो हम बहुत पहले से चलेंगे ना। बताए। साद भाई तो देखे ना, वो तो अमीर बने हैं अभी कितने साल हुए हैं, तो हम 2017 से शुरू करते हैं ना। अच्छा। हम 2017 से शुरू करते हैं कि बड़ी मुश्किलें वैसे उन्होंने भी देखी। मैंने एक प्रोग्राम करना था, मुझे ये कहा कि मेरे प्रोड्यूसर ने कहा, हुसैन हैदर ने कहा कि, मैंने कहा यार गेस्ट करो, कोई अच्छा सा गेस्ट करो। तो मुझे कहता है कि अल्लामा खादम रिजवी साहब के साथ कर लेते हैं। तो अच्छा, वो बिल्कुल नया था, मेरी कम अक्ली। मैंने कहा यार अल्लामा खादम रिजवी साहब कौन है? कहते हैं यार वो बहुत इस वक्त ट्रेंड में चल रहे हैं, तुम कर लो उनके साथ। मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं करना, मैं जानता नहीं हूँ, मुझे उस तरह पता नहीं है। तो हमने वो प्रोग्राम कर लिया, कोई किसी और टॉपिक पे कर लिया, किसी और मेहमान के साथ कर लिया। ये गालिबन 17 की बात है, जब पहला धरना हुआ था इस्लामाबाद में। तो उस वक्त फिर हुआ ये कि 2 दिन बाद पूरे मुल्क के अंदर आपकी ये टॉप ट्रेंड था कि अल्लामा खादम हुसैन रिजवी साहब ने धरना दे दिया है और रोड्स और वो सारा कुछ जो है। तो मैंने हुसैन हैदर से कहा, मैंने कहा यार वो अल्लामा साहब को लाइन अप करो। कहता है आगे हो लाइन पे। मैंने कहा यार मिसकैलकुलेट कर गया था, मैंने नाम पहली दफ़ा सुना था। कहता अच्छा मैं कर लेता हूँ। तो कहता है मैं ना, हमने इस्लामाबाद की DSNG भेज, मैं लाहौर में था, उन्होंने कहा मैं इस्लामाबाद की DSNG भेज देता हूँ। मैंने कहा हाँ ठीक है। हमने लाइव कर लिया। अच्छा, मैंने अब मैंने तो तैयारी नहीं की हुई थी, मुझे पता ही नहीं था। तो मैंने कहा कि यार क्या, इधर से पूछा उधर से पूछा, मैंने कहा यार क्या पूछना, क्या है बात, क्या करनी है। तो उनने ना, किसी ने कुछ 1-2 बातें बताई और किसी ने कहा यार ये गालियाँ बड़ी देते हैं, ये ना तेरी भैन दी सिरी बहुत ज़्यादा कहते हैं। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो अब DSNG चलेगी इस्लामाबाद में, अल्लामा साहब लाइनअप हो गए और धरना चल रहा है इस्लामाबाद, लाहौर और कराची में, और वहाँ पे स्क्रीन लगी हुई है। उन स्क्रीन पे हम लाइव आ रहे हैं, हमारा चैनल, ठीक है, क्योंकि अल्लामा साहब का इंटरव्यू होना है, लाइव जाना है। मेरे प्रोग्राम में फिर 2 साशी कवान बैठी हुई हैं और दूसरे गेस्ट मेरे अल्लामा साहब हैं। मैंने फिर 2 साशी कवान साहिबा को एक सवाल ले लिया, मुझे उसने बताया कि अल्लामा साहब आ गए हैं। उस पर मैंने अल्लामा साहब से एक सवाल किया, और एक सवाल करने के बाद फिर मैंने उनको कहा कि मेरी एग्जैक्ट वर्डिंग ये थी कि रिजवी साहब अगर गाली ना दी जाए तो बेहतर नहीं होगा, ये तेरी भैन दी सिरी क्या होता है? आपने डायरेक्ट यही से स्टार्ट किया। मैंने कह दिया। अच्छा, वो मैंने कह दिया, उन्होंने कहा कि मैंने कभी गाली नहीं दी, ये आपको किसी ने गलत बताया है। वो खैर प्रोग्राम हमारा कंप्लीट हुआ, मैं बाहर आया तो नॉर्मल था, लेकिन सब ने कहा कि यार ये बड़ा तुमने बोल्ड क्वेश्चन किया। तो एक दिन गुजरा है तो वो टॉप ट्रेंड था मेरा, वो वाला चंक, वो ज़ेम TV उस वक्त होता था, वो सियासत PK ये सारे उस पर जो है वो पूरे टॉप पे वो सारा कुछ जो है वो चल रहा था।